यात्री कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या लिव द लाइफ यू वांट चलने को तैयार है तो कृपया कमर की पेटी बांध लीजिए। सो आर वी रेडी? आर वी रेडी? आर वी रेडी? तो कुछ लोगों की फेसेस के एक्सप्रेशन इस वक्त अजब गजब हैं। उसका कारण है मेरी इंट्रोडक्शन, उसका कारण है मोटिवेशनल स्पीकर, उसका कारण है ये सेशन का भारी भरकम नाम। तो मैं देख सकता हूं आपके चेहरे कैसे हैं इस वक्त, स्पेशली जो शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आप लोगों के फेसेस मैं बताता हूं कैसे इस टाइम। मन में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है आ गया मकाने, वो सोच रहे हैं आ गया किराए का सूट पहन के। दोस्तों एक चीज मैं समझता हूं और हमेशा कहता हूं, सीखना हम चाहते हैं, सीखने की विश होती है, सीखने की इच्छा होती है, सीखने का थॉट प्रोसेस होता है, सीखना चाहते हैं लेकिन पकना नहीं चाहते। राइट? आहो, हम सबका एक अपने बारे में कहीं ना कहीं बिलीफ होता है। राइट? हम लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं, हम कितना लाइफ में कमा पाएंगे, हम कितने मार्क्स ले पाएंगे, हम करियर में कहां तक पहुंच पाएंगे, हमारे रिलेशंस कैसे हो पाएंगे, हम लाइफ में कितना ग्रो कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ हमारे बारे में होते हैं। राइट? कुछ ना कुछ सोचा होता है। और जनरली आपने देखा होगा कि ये बिलीफ बदलते नहीं है। आपके ही रिश्तेदारी में कोई अंकल होंगे, अगर उनके पास जब भी जाओ काम कैसा चल रहा है अंकल, तो एक ही जवाब, जिसका मंदा चल रहा है उसका मंदा ही चलता रहता है, जिसका अच्छा चल रहा है उसका अच्छा ही चलता रहता है। कभी भी पूछ लो यार मार्केट में बड़ा मंदा है यार, है नहीं, धंधा है नहीं। ऐसे कुछ लोग रिलेशंस में हमेशा दुखी रहते हैं, जिनको धोखा मिलता है उनको धोखे ही मिलते रहते हैं, है ना? ये डायलॉग आम सुने होंगे। कुछ लड़कों को या कुछ लड़कियों को हमेशा यही को लगता है सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ये बिलीफ बदलते नहीं है। राइट? कुछ इतने एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकर्स होते हैं कि मतलब कोई बिजनेस की सजेशन लेने भी चले जाओ ना। मेरे चाचा जी हैं अमृतसर में, या शूटिंग चल रही है बोलना नहीं चाहिए, उनके पास किसी भी चीज की सलाह लेने जाओ ना तो नेगेटिव जवाब ही मिलेगा। किसी ने रेस्टोरेंट खोलना ना, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, आप सजेशन दीजिए कैसे, नहीं चलने वाला। आजकल रेस्टोरेंट कहां चलते ना, देखो तेरा आटा जो है बिल्ली खा जाएगी, सिलेंडर फट जाएगा, दुकान में आग लग जाएगी, लेकिन तेरा रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। कुछ नेगेटिव थिंकर यहां भी बैठे होंगे, ये सोच के आए होंगे कोई भी आ जाए हम तो नहीं सीखने वाले, है ना? एक दो चेहरे नजर आ ही जाते हैं हमेशा मुझे ऐसे। शुरू में ज्यादा थे, अब बदल रही है, एक दो अभी भी हैं। ऐसे बैठे हैं जैसे राजघाट में गांधी जी की विधवा बैठी है। और ये यही वो लोग हैं जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड राखी में राखी बांध देती है। लेकिन आज मैं आपका दोस्त, आप चाहो ना चाहो दोस्ती निभा के जाऊंगा। आज के प्रोग्राम के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा ही आएगा, प्रोवाइडेड गंगा वाली बात आप याद रखिए, गंगा बह रही है, आपको गंगा वॉच करनी है, सिर्फ नहा के नहीं चले जाना। राइट? बट यस, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, सिर्फ रिलेशंस में नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, ओवरऑल लाइफ में फर्क आएगा एंड यू वुड बी एबल टू लिव। मेरा टाइटल क्या है? You would be able to school, campuses, colleges, courses. Okay, you would be able to live the life you want to live. ये बिलीफ कैसे बनती है? Any answers? मैं दोस्त हूं तो फ्रीली आंसर्स दो, माइक की वेट ना करो, you can go ahead and give me answer. Yes, go ahead. विश्वास से। Okay, ये विश्वास कैसे बनता है? Great. कुमार विश्वास से? नहीं, अपने विश्वास। Okay. Experiences, very good. विश्वास, एक्सपीरियंसेस और लाइफ में जैसे जैसे बंदे के साथ एक्सपीरियंस होते हैं वैसे वैसे उसका बिलीफ बनता जाता है। वेरी नाइस। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा?
वो हैंड रेस कर रहे हो कि सर पे खारिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे, हाँ गो हेड। लब से बनता है, लब कर। किससे? ओके। बंदा का जो इंटरेस्ट होता है ना वो नजर आ जाता है। किसी का ध्यान एक्सपीरियंस पे गया, किसी का सिचुएशन पे गया, किसी का सिर्फ लव से। इनको काफी एक्सपीरियंस रहा है प्यार का, 25-26 बार प्यार कर चुके हैं। वो बात अलग है दूसरे ने नहीं किया, ये कर चुके हैं। ओके ग्रेट, बट ही इज राइट, एक्सपीरियंस वहां से भी आता है। ओके, मतलब हम सब कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं कि हमारे बिलीफ सिचुएशंस ने, हालातों ने, एक्सपीरियंसेस ने, इंसिडेंट्स ने बनाए हैं। पैदा होते ही हम कोई अपने बारे में बिलीफ लेके नहीं आए थे। सर मुझे हैंडहेल्ड माइक मिल जाए तो, क्योंकि कभी आवाज मेरी हो रही है, कभी शत्रुघ्न सिन्हा की हो रही है। पैदा होते ही हम अपने बारे में बिलीफ लेके नहीं आए थे, लेकिन सिचुएशंस ने, हालातों ने, एक्सपीरियंस ने, एनवायरनमेंट ने हमारा बिलीफ बना दिया। मतलब ये बिलीफ यही बना है, चाहे तो इसको बदल सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल में थे, एग्जांपल किसी के साथ हुआ होगा, किसी के साथ नहीं हुआ होगा। आप स्कूल में हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड थर्ड क्लास में, आपने खड़े होकर हिम्मत की, मैं मैम को आंसर दूंगा। आप खड़े हुए, आपने आंसर देने की कोशिश की, ठीक से दे नहीं पाए या गलत दे दिया, तो क्लास के सारे बच्चे हंस पड़े। और जैसे ही वो हंसे, आपकी लाइफ का किसी किसी को ये बिलीफ हुआ, वही बन गया कि जब खड़े होते हैं, रिस्की काम है, लोग हंसते हैं। और आपके अंदर स्टेज का डर आ गया, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का डर आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कितने बिलीफ बनते जाते हैं, लोग बना जाते हैं, सिचुएशंस बना जाते हैं। एंड धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ज्यादा कमा नहीं पाऊंगा, मैं एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे रिलेशन में मुझे धोखे मिलेंगे, ऐसे बिलीफ बन जाते हैं। और आज मेरा टास्क यही है, आपके बिलीफ सिस्टम को ठीक करना, आपकी थिंकिंग को सक्सेस थिंकिंग बनाना। क्या होता है जो सक्सेसफुल लोग सोचते हैं, क्या डिफरेंट है जो हम इजीली अडॉप्ट कर पाए और इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि हमारी लाइफ में भी डिफरेंस आ पाए। राइट, 5 पॉइंट्स आपको दूंगा, बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री में जाऊंगा, केमिस्ट्री में जाऊंगा तो चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। राइट, limited 5 selected points which comes from my experience, my research, my study, and you can relate it with any successful person on this world. And if you are able to implement it, आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। ये 5 पॉइंट आपको जरूरी नहीं है लिखो, इवनिंग में 8 बजे के आसपास फेसबुक पे इसका एक अपडेट आ जाएगा, so that you can keep it in your mobile, keep it in your room, keep it in your laptop, and अपने आप को रिमाइंडर देते रहो। ठीक है? ओके फाइन। और कोई भी चीज हम डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, एज ऑलवेज से आपकी लाइफ की बातें, प्रैक्टिकल बातें, आपके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे और सीखना चाहेंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि डेफिनेशन से कोई फायदा होता नहीं है। राइट, अब वो 3 इडियट्स मूवी में एक डेफिनेशन थी बुक्स की, तो वो डेफिनेशन समझ आती है कि बुक्स वर्ड समझ आता है? डेफिनेशन सुनाइए। डेफिनेशन ऊपर से निकल गई थी, मूवी सबने देखी। राइट, instruments that record, organize, analyze, summarize and explain information that are hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed with forward introduction, table of contents that are meant for understanding, enrichment, enhancement and education of human brains through sensory route of vision, sometimes touch. तो समझ तो किताबें ही आता है, बुक्स ही आता है ना, तो प्रैक्टिकल बात करेंगे। राइट, पहले पॉइंट की तरफ चलता हूं। फर्स्ट पॉइंट, उसके लिए मैं आपके संग आता हूं, आपके पास आता हूं। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट बैठे आप आ जाइए, और आप भी आ जाइए। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, माइक मेरे पास रहेगा। तो बाहर आने का जब भी बोलो ना, बाहर आ जाओ, हर कोई स्पॉन्सर करने को रेडी होता है। तू जाना, काले कोट वाला बाबा था ना चाहिए। ओके, एक छोटा सा कार्य करते हैं, एक छोटा सा टास्क है। राइट, हॉल को मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, राइट, ताकि पीछे वाले लोग भी इधर बैठ सकें। ओके,
ओके, तो ये दीवार है, इसको धक्का मार के थोड़ा उधर करते हैं। तो मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा, हेल्प कीजिए सर, हेल्प विमेन पावर। चलिए आप बैकअप कीजिए हमें। यस, नहीं हो रही, एक लास्ट ट्राई, रेडी 3 2 1 हुई। बैठिए, मैं समझाता हूं अपनी बात। हैव योर सीट, सेलिब्रेट फॉर दैम। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, 4 लोगों ने हिम्मत की है दीवार को धक्का मारने की। गुड। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता सेलिब्रेशन में, राइट? इसलिए खुल के किया गया। अब हर चीज जो यहां करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। हम चारों ने, पांचों ने दीवार को धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन क्या दीवार मूव हुई? नो। ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में हर रोज कई बातों पे दीवार को धक्का मारते हैं, लेकिन दीवार मूव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसको धीरे धीरे आपके लेवल तक लेके आता हूं। आपने कॉलेज पहुंचना है, या किसी फंक्शन पे पहुंचना है, या इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। मान लीजिए कॉलेज जाना है, खुद से जाते हैं और आप कॉलेज लेट पहुंचे। जैसे ही आप लेट पहुंचे, आपका दिमाग कारण सोचता है और कारण आते हैं। आज ट्रैफिक बहुत था, मैं इसलिए लेट हो गया, राइट? आज बस निकल चुकी थी, मैं इसलिए लेट हो गया। आज फाटक बंद था वो बरेली वाला, मैं इसलिए लेट हो गया। कई कारण हमें मिल जाते हैं और हमें लगता है हम तो कसूरवार है ही नहीं। हमने क्या किया? दीवार को धक्का मार दिया। दीवार कभी हिलेगी नहीं, लाइफ कभी बदलेगी नहीं। अब इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मैं कॉलेज लेट पहुंचा और उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे सॉल्यूशंस मिलेंगे। सोचो क्या सॉल्यूशन मिलेंगे? कंट्रीब्यूट, आगे से मार्जिन लेके चलो, इन टाइम चलो, एक सॉल्यूशन। और क्या सॉल्यूशन आएंगे? बस ना मिले, ऐसा करें क्यों बस ना मिले? इन टाइम निकलें, मार्जिन रखें, राइट? जैसे ही आप दीवार को धक्का नहीं मारते, आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, पर हम दीवार को धक्का मारते रहते हैं। जिंदगी चलती रहती है। सपने, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सपने छोटे होते जाते हैं। फिर हमें लगता है तो ये कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं? कि इस गोला पे इंटेलिजेंट प्राणी नाम की चीज क्या है, राइट? नथिंग डिफरेंट। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी भी 2 आंखें, 1 कान, दे हैव कंप्लीट, दे सिमिलर, बट डिफरेंस यहीं पे होता है जो आज 5 चीजें आपको बता रहा हूं, राइट? आगे से हम दीवार को धक्का नहीं मारेंगे। अब एग्जांपल लेके जाता हूं आपकी स्टडीज पे। एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर गई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मार्क्स कम आए, और हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट है ना, जो 365 दिन 24 घंटे चलता है, और तब तक चलता रहता है जब तक आपको प्यार नहीं होता। लेकिन जब जब चलता है आपको बहाने देता रहता है, राइट? एकेडमिक्स में मार्क्स कम आए, जैसे रिजल्ट देखा, दीवार को धक्का मारना शुरू। क्या धक्के मारते हैं हम? टीचर ने पढ़ाया नहीं ढंग से, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मेरे मार्क्स कहां से आने थे, राइट? मार्किंग अच्छी नहीं की, एग्जामिनर को तो ये 2 गाली, दीवार को धक्का। अच्छा, इसमें भी फर्क होता है। लड़के बेचारे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, नॉट एवरीवन, 33 मार्क्स आ जाते हैं ना, भगवान था भगवान। लड़कियां 94 आ गए, 1 नंबर और नहीं दे सकता। एनीवेज, कितने भी नंबर आए, नंबर कम आते ही हमने मारा दीवार को धक्का, ब्लेम गेम शुरू कर दी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कहां से पढ़ूं? मेरे घर के हालात नहीं ठीक, मेरे माँ बाप के रिश्ते नहीं ठीक, मेरे दोस्त मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई ना कोई रीजन आ जाता है।
कॉलेज को ब्लेम कर दिया, अपना काम खत्म, मार्क्स कम आए, कॉलेज ऐसे है, टीचर ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी थी, सिलेबस ऐसा था, एग्जाम ऐसा था। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया, एक ही कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से उन्हीं टीचर से पढ़े हुए वही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, वही बुक्स लेके, वही एग्जाम, वही क्वेश्चन पेपर, कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है और कोई स्टूडेंट पहुंच नहीं पा रहा। किसी के पास सक्सेस और किसी के पास बहाना। इट मींस गलतियां बाहर नहीं है, गलतियां कहां है? सुधरना किसको है? खुद को। अगर हम दीवार को धक्के मारेंगे, एक किस्मत वाली कैटेगरी भी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आते कि मेरी जो कुंडली है ना उसमें शनि जो है वो परमानेंट किराएदार है। ये सबसे बढ़िया धक्का है दीवार को। सारी उम्र निकाल देते हैं, किस्मत यार, मेरी किस्मत। बात बताओ, अगर किस्मत से ही सब चलना है तो फिर इतनी मेहनत, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना सीईओ ढूंढने के लिए 50 पर्चियां क्यों नहीं डाल देती? है ना, मीटिंग हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, सारे बोर्ड मेंबर्स आए, 50 पर्चियां पड़ी हुई हैं। हमारा अगला सीईओ कुलभूषण चौरसिया। किस्मत, देश का प्रधानमंत्री चूज करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो यार? 100 पर्ची डालो, बैठो, अगला प्रधानमंत्री राजपाल यादव। किस्मत से चलो ना, मतलब जहां हम कुछ कर नहीं सकते, किस्मत किस्मत। और ये इंडिया में तो चलो ज्यादा ही होता है, बाहर की कंट्रीज बेचारे, अमेरिका की रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, हमने खतरों को डिटेक्ट करने के लिए, खतरों से बचने के लिए रडार बना दिए, ये मशीन्स बना दी, ये इक्विपमेंट्स बना दी कि डेंजर को डिटेक्ट करें, अर्थक्वेक को डिटेक्ट करें। हमारे इंडिया में सिंपल, हमारे टीवी सीरियल की तुलसी कहती है, अगर दिया बुझ जाए समझ लो खतरा। So, point was कि either we can blame, complain, or we can think of solutions. Example लेते हैं, क्रिकेट का खुदा कौन है? सचिन तेंदुलकर, राइट? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, किसी भी क्रिकेटर का नाम लीजिए, मैं अभी सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल देता हूं। सचिन ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनको सबने बोला तुम्हारी हाइट छोटी है, स्पोर्ट्स तुम्हारे बस की नहीं है, उनकी बायोग्राफी में है, राइट? अब सचिन भी दीवार को धक्का मार सकते थे, मेरी हाइट तो छोटी है, मेरी क्रिकेट कहां मेरे बस की आएगा। बट अगर वो दीवार को धक्का मारते तो जो भी सचिन आज है वो सचिन नहीं होता। बिल गेट्स ने दीवार को धक्के मारे होते तो बिल गेट्स नहीं होते। स्टीव जॉब्स ने धक्के मारे होते वो स्टीव जॉब्स नहीं होते। उन्होंने हमेशा जिम्मेवारी लिया है कि मुझे क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर चैंपियन बनना है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। हाइट छोटी है तो है, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ के लिए मैं जिम्मेवार हूं। आहो ऐसा तो नहीं है सचिन पैदा हुए तो नर्स ने आके रजनी तेंदुलकर यानी कि सचिन की मदर को आके बोला बधाई हो 70,000 रन पैदा हुए। पैदा तो वो भी नॉर्मल एक आम लड़का हुआ, लेकिन इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिश्तों में भी कुछ लोग ब्लेम करते रहते हैं, है ना? अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तो दूसरा जिम्मेवार, रिलेशन अच्छा है तो मैं जिम्मेवार। रिश्तों में भी जिम्मेवारी हमें लेनी होगी, अपनी खुशियों की जिम्मेवारी भी हमें लेनी होगी। मैं इस सेमिनार में सिर्फ एकेडमिक्स या करियर की बात नहीं करने वाला, मैं आपकी ओवरऑल लाइफ की बात करने वाला हूं, जिससे आप सेमिनार से बाहर जाओ तो पूरी जिंदगी में चेंज आए, आपके रिलेशंस, आपकी दोस्ती, आपकी सोशल लाइफ, आपकी एकेडमिक्स, आपके करियर, सब में चेंज आए। तो ये बात, मेरी बात हर चीज से रिलेटेड है, कॉमन सेंस आपने लगानी। आहो और कॉमन सेंस ही कॉमन नहीं होती, तो वो आपको करनी है, राइट? आपके साथ भी होते होंगे ऐसे इंसिडेंट, सबके साथ होते हैं, जहां लगता है यार लोग कॉमन सेंस कहां चले जाती है लोगों की। रात के 3 बजे दोस्त का फोन आता है, हाँ भाई सो रहा था, क्या जवाब दो? नहीं भाई सूर्य नमस्कार कर रहा था। नमस्कार कर दिया, सूर्य आना बाकी है। मतलब यहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ है, लोग आगे पूछेंगे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया? नहीं भाई नया फैशन आया, रीबॉक वालों ने नया पीओपी निकलवाया, तू भी लगवा ले। तो सबसे बढ़िया होता है डेड बॉडी जा रही है, लोग आके पूछेंगे भाई साहब अंतिम संस्कार के लिए जा रही है? नहीं भाई डेड बॉडी को घुमाने लेके जा रहे हैं। घुमा के आ जाएंगे, तू बोल घुमाने के बाद तेरे घर छोड़ दें। सो पहला पॉइंट
मैं अपने सक्सेस के लिए जिम्मेवार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। एक चीज अगर मेरे यहां सारे बैठे दोस्त मान लें कि आज के बाद हम ब्लेम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस वहीं से आना शुरू हो जाएगा। राइट? आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरा परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं है, मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरा सिलेबस अच्छा नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कोई भी बहाना यहां बैठा मेरा कोई दोस्त आज के बाद नहीं मारने वाला। आहो, आज के बाद एक ही चीज, आई एम बिकॉज आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स पॉसिबिलिटी। सक्सेस की पॉसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही निकलने वाली है। पहली चीज डन, टिक, ग्रेट। कुछ पल के लिए फॉर अ मिनट अपना गोल याद कीजिए, लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, फॉर अ मिनट, उससे ज्यादा नहीं। उसको याद करके मन से ठान लीजिए कि इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। गो अहेड, थिंक अबाउट योर गोल एंड थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट इट, कुछ भी हो जाए। Now look at the person at your right, अपने राइट तरफ जो बंदा बैठा है उसकी तरफ देख के, उसके बाद लेफ्ट की तरफ जो बंदा बैठा है उसकी तरफ देख के, उसकी आंखों में देख के बोलो, I am responsible for my success। मैं अपनी कामयाबी के लिए जिम्मेवार हूं। Go ahead, look at the person at your right and left। Yes, great, great, great। कुछ लोग अभी भी ये कर रहे होंगे, मैं अपनी कामयाबी के लिए जिम्मेवार हूं, अगर नहीं हुआ तो तू जिम्मेवार है। कुछ लोग ना एग्जाम हो गया उसके बाद अपनों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। राइट? आपने एग्जाम के बाद देखा होगा लड़ते हुए, कोई माँ बाप से लड़ रहा है, घर के हालातों के ऊपर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ रहा है, तेरी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। बंदा बेचारा बाहर रिजल्ट मिलते ही फोन कर रहा है, तुझे भी उसी वही दिन मिला था लड़ाई करने के लिए, देखा मेरे मार्क्स तेरी वजह से कितने कम आए। आगे से बंदी भी लड़ रही है, मेरे भी तो कम आए तुम्हारी वजह से, 1 घंटे से ऑनलाइन नहीं थे व्हाट्सएप पे, मुझे क्या पता कहाँ। आजकल लड़ाइयां व्हाट्सएप ने करवाई हुई है। बंदा ऑनलाइन आए तब प्रॉब्लम, कि ऑनलाइन किसके लिए आ रहे हो, ना आए तो प्रॉब्लम, कहां गए थे। और ऊपर से धन्य श्री श्री मार्क जुकरबर्ग, आगे लड़ाइयां कम थी, डबल टिक शुरू कर दिया। कितना समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, है ना? एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना आपका। ओके, ग्रेट। और वैसे ही शुक्र है हमारी जनरेशन में व्हाट्सएप फेसबुक है, नहीं तो हम लोगों ने तो कबूतर पागल कर देने थे। ये मेरी चिट्ठी उसको पहुंचा दी और ये वाली चिट्ठी उसको पहुंचा दी, डिलीवरी रिपोर्ट लेके आई हो। कबूतर ने भी आके कहना था, लास्ट सीन विद राहुल एट बरेली चाट भंडार। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। दीवार को आज के बाद धक्का, कभी भी कोई चीज पर ब्लेम करने लगे हो उसी वक्त स्विच ऑन और सोचो उन 4 लोगों के बारे में जिन्होंने आपकी हेल्प की इस मैसेज को समझने में। हर मैसेज में इसी तरीके से पहुंचाऊंगा कि आपको याद रहे, नॉन पकाऊ तरीके से। दूसरा,